कोटि कोटि जन की वाणी है, हिंदी महासागर का पानी है। ये दुनिया जिसकी दीवानी है, भाषाओं में हिंदी तो महारानी है। नमस्कार, मैं दरअसल लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर और जूनियर कॉलेज में हिंदी सप्ताह जो मनाया गया, इसी शुभ अवसर पर हमारे उपस्थित मान्यवर, हमारे पाठशाला के प्रधानाध्यापक आदरणीय सावंत सर जी, इनका मैं सहृदय स्वागत करता हूं, तथा प्रशाला के उप प्रधानाध्यापिका आदरणीय कुलकर्णी मैडम जी, इनका भी मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं, तथा पाठशाला के सभी अधिकारी वर्ग, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और अभिभावक आदि का मनपूर्वक मैं स्वागत करता हूं, तथा लकी की शान और हम सभी का अभिमान यानी हमारे प्यारे प्यारे छात्र, इनका भी मैं बड़े ही सहृदय स्वागत करता हूं। साथियों, 14 सितंबर यह हिंदी दिन हम सभी हर साल की तरह इस साल में भी हिंदी सप्ताह के रूप में बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ हमने मनाया था। इस साल कोविड-19 के भयंकर प्रकोप होने के बावजूद भी अनेक छात्र इसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए थे और इसमें अव्वल आए हुए छात्रों का नाम हम घोषित करने वाले हैं। इस शुभ घड़ी पर हमारे प्रधानाध्यापक जी आदरणीय सावंत सर जी आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। मैं उन्हें विनती करता हूं कि सर जी आइए और हमारे साथियों को और छात्रों को मार्गदर्शन करें। नमस्कार, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर में 14 सितंबर ये दिन हिंदी दिन और हिंदी सप्ताह के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा लिया। कोरोना की इस महामारी में होते हुए भी सभी सैकड़ों छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। सो मैं प्रधान अध्यापक के नाते से सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अव्वल आए छात्रों को भी बधाई देता हूँ, हिंदी अध्यापकों को भी धन्यवाद देता हूँ, हिंदी अध्यापकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को धन्यवाद। साथियों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक जगह कहा है कि जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वो उन्नत नहीं हो सकता। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने हेतु पाठशाला में प्राथमिक विभाग, माध्यमिक विभाग और जूनियर कॉलेज विभाग में निबंध, गायन और वक्तृत्व आदि विषयों पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। अव्वल आए छात्रों का प्रस्तुतिकरण होगा। प्रथम प्राथमिक विभाग में अव्वल आए हुए छात्रों का नाम घोषित करेंगी गुरु मैडम जी। नमस्कार छात्र मित्रों, यहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद सर जी। 14 सितंबर का दिन है हम सब के लिए खास। 14 सितंबर का दिन है हम सब के लिए खास। इस दिन हिंदी दिवस के रूप में बना था स्वर्णिम इतिहास। इस दिन हिंदी दिवस के रूप में बना था स्वर्णिम इतिहास। बच्चों, इसी अवसर पर हमारी पाठशाला में हर विभाग में कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिताओं में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिताओं का अंतिम चरण अर्थात इन प्रतियोगिताओं का परिणाम जिसका तुम छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, और वह फल आज हम देखेंगे। सभी प्रतियोगिताओं से 2-2 क्रमांक दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं निबंध प्रतियोगिता से।
प्रथमतः 5वीं कक्षा देखेंगे। द्वितीय विभाजित 5वीं अ कक्षा का छात्र कुमार राजवर्धन संतोष जादव। द्वितीय क्रमांक विभाजित 5वीं ब कक्षा की छात्रा कुमारी श्रेयल सोमनाथ राजे। प्रथम विभाजित 5वीं अ कक्षा की छात्रा कुमारी सानिका सुरेश फाळके। 5वीं के सभी टुकड़ियों में से अव्वल अर्थात प्रथम आई छात्रा कुमारी अक्षदा कैलाश मड़के 5वीं अ कक्षा की छात्रा। अब देखेंगे 6ठी कक्षा के इस निबंध प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र। द्वितीय विभाजित 6ठी अ कक्षा की छात्रा कुमारी श्रिया देसाई। द्वितीय विभाजित 6ठी ब कक्षा की छात्रा कुमारी वैष्णवी दिलीप पाटील। द्वितीय क्रमांक 6ठी अ कक्षा का छात्र साईराज शंकर काळे। प्रथम विभाजित 6ठी ब कक्षा का छात्र कुमार सुमित संजय पवार। प्रथम क्रमांक 6ठी अ कक्षा का छात्र कुमार हर्षवर्धन नवनाथ गुंड। अब निबंध प्रतियोगिता में 7वीं कक्षा से अव्वल आए छात्र देखेंगे। द्वितीय विभाजित 7वीं अ कक्षा की छात्रा है कुमारी प्रिया महेश पाटिल। द्वितीय क्रमांक 7वीं क कक्षा की छात्रा प्रगति उमेश पाटिल। प्रथम विभाजित 7वीं क कक्षा का छात्र नासिर नाजिम मुल्ला। और सबसे अव्वल आया हुआ छात्र अर्थात प्रथम क्रमांक 7वीं अ कक्षा का छात्र है कुमार श्रेयस गजानन पाटिल। अब निबंध प्रतियोगिता में 8वीं कक्षा के अव्वल आए छात्र इस तरह है। द्वितीय विभाजित 8वीं क कक्षा का छात्र क कक्षा की छात्रा कुमारी ऋतुजा सतीश फाळके। द्वितीय क्रमांक 8वीं क कक्षा का छात्र है कुमार सत्यजीत कुंभार। प्रथम क्रमांक है 8वीं अ कक्षा का छात्र कुमार मानस संतोष जादव। बहुत सारे छात्रों ने आज की कोशिश की है। हिंदी मीठी मधुर वाणी हर दिल को ये भाती है। हिंदी मीठी मधुर वाणी हर दिल को ये भाती है। शब्द शब्द में शहद घुला हर मन को लुभाती है। शब्द शब्द में शहद घुला हर मन को ये लुभाती है। ऐसी ही मिठास फैलाए हुए भाषण अर्थात वक्तृत्व प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र। इस प्रतियोगिता में भी बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया था। अव्वल आए कुछ छात्रों के भाषण भी हम सुनेंगे। शुरुआत करते हैं 5वीं कक्षा से। द्वितीय क्रमांक 5वीं अ कक्षा की छात्रा कुमारी हर्षदा शंकर कोरी। प्रथम क्रमांक 5वीं अ कक्षा की छात्रा कुमारी प्रज्ञा संग्राम धनवड़े। अब हम इन छात्रों के भाषण सुनेंगे। मेरी माँ इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही है। कुमारी प्रज्ञा संग्राम धनवड़े उसे विनती है कि वो अपना भाषण पेश करे। हर रिश्तों पे मिलावट होती है। हर रिश्तों पे मिलावट होती है कच्चे रंगों की सजावट देखिए। हर रिश्तों पे मिलावट होती है कच्चे रंगों की सजावट होती है। लेकिन सालों साल देखा है माँ को उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखा है न ममता में कभी मिलावट देखी है। दोस्तों, माँ भगवान का एक ऐसा रूप है जो हमें दिखता है, महसूस होता है और हमेशा साथ रखना है। दोस्तों, मैं प्रज्ञा संग्राम धनवड़े लक्ष्मण राव की लश्कर विद्या मंदिर पोलीस 5वीं ब की छात्रा पे आपके सामने विषय लेके आई हूँ मेरी माँ के। दोस्त कहते हैं जिस घर में माँ है वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। मैंने तो स्वर्ग कभी नहीं देखा। मेरा घर स्वर्ग से भी कम नहीं क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ है। मेरी माँ रोज सुबह सबसे पहले उठती है। घर का सारा काम अकेले ही करती है। घर का सारा काम अकेले ही करती है। हमारा खाना बनाना, घर को आईने जैसा बनाना, हमारी पढ़ाई लेना,
दादी को दवा देना सब काम अकेले ही करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ माँ ओ है जो सबकी जगह ले सकती है। माँ ओ है जो सबकी जगह ले सकती है, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ ओ फरिश्ता है जो हमारे जीवन में अपने प्यार से अच्छे संस्कारों से संवरता है। इसीलिए मैं माँ को कदमों से भी जन्नत मिलती है। भगवान को इधर उधर मत ढूंढो, और तो हर एक माँ को समाया है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में चाहे जितने लोग आए जाए, जितने वक्त आए जाए, अच्छे बुरे वक्त आए जाए, आंधियां और तूफान आए जाए, माँ को मत भूलना, उसे हमेशा याद रखना। आपको आपके बचपन में उंगली से चलना सिखाया, आप बुढ़ापे काठी बनो। जाते जाते मैं मेरी माँ के लिए इतना ही कहूंगी, मांग लो यह मन्नत फिर वही जान मिले, मांग लो यह मन्नत फिर वही जान मिले, फिर वही गोद और फिर वही माँ मिले, फिर वही गोद और फिर वही माँ मिले। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रज्ञा। अब समय का महत्व इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही है कुमारी हर्षदा शंकर कोरी, 5वीं अ कक्षा से। उसे भी विनती की अपने विचार व्यक्त करे। नमस्कार, मेरा नाम हर्षदा शंकर कोरी, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं समय का महत्व इस विषय पर भाषण करने वाली हूँ। दोस्तों, हमारे रोज के जीवन में हम खाली समय का उपयोग नहीं करते और उसे बर्बाद कर देते हैं। जब अपने पढ़ाई के दौरान हम समय को बर्बाद कर देते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम समय को नहीं अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। एक बार निकल गया हुआ समय पछताने से वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमारे घर के बड़े हमको कहते हैं कि समय को बर्बाद न करें, क्योंकि वो अमूल्य है। समय खरीदा जा नहीं सकता। दोस्तों, समय धन से ज्यादा कीमती है, क्योंकि धन खर्च करने के बाद कमाया जा सकता है, पर एक बार निकल गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, जो समय को बर्बाद करते हैं वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा सकते। उनके हाथों से निराशा ही आती है। आज के इस भाषण में मैं यही जागरूक करने की कोशिश करूंगी कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पा सके। हम सभी को समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक एक सेकंड का मूल्य जानना चाहिए। दोस्तों, आप समय का सही उपयोग करेंगे तो ही आप आगे जाके कुछ तो बन सकेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकेंगे। दोस्तों, जो समय का सही उपयोग नहीं करते वो आगे जाके कुछ भी बन नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी काम करे, क्योंकि उनको समय का महत्व ही नहीं पता होता है। आज का ये भाषण मैं यही समाप्त करती हूँ। आखिर में यही बोलना चाहूंगी कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और लोगों को जागरूक करते रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। 6ठी कक्षा के अव्वल आए छात्र, द्वितीय विभाजित 6ठी ब कक्षा की छात्रा कुमारी अनुष्का संदीप यादव, द्वितीय क्रमांक 6ठी अ कक्षा की छात्रा कुमारी अनुजा अभिजीत एसुगड़े और अव्वल आई हुई छात्रा 6ठी अ कक्षा की छात्रा कुमारी असीन मुनीर मुजावर। इन छात्रों के भी हम भाषण सुनेंगे। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। तो समय का महत्व इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही है कुमारी असीम मुनीर मुजावर। उसे विनती कि वो अपने विचार व्यक्त करे। नमस्ते, मेरा नाम है असीम मुनीर मुजावर। मैं 6ठी अ कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको समय के महत्व के बारे में कुछ
जानकारी दूंगी। समय का चक्र ऐसा होता है जो कभी भी स्थिर नहीं होता है। वह सदा गतिशील रहता है। जिसमें समय की परख की क्षमता होती है वह समय को समझकर उसके अनुरूप कार्य करता है और सफलता उसके कदमों को चूमती है। जिसमें समय को समझने की क्षमता नहीं होती उसके जिंदगी में पछतावा के सिवा और कुछ भी नहीं होता। प्रकृति के सारे काम समय अनुसार होते हैं। जैसे कि चंद्र का सूर्य का उदय होना, दिन रात होना। अगर ये सब समय पर नहीं हुआ तो आप सोच ही सकते हैं क्या क्या हो जाएगा। सब जीव जग संकट में पड़ जाएगा। समय का सदुपयोग समय की वास्तविक पहचान से ही संभव है। इसीलिए हम सभी को समय का महत्व देते हुए उसकी पहचान कर अपने समय का अच्छा से अच्छा उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। अगर हम समय के महत्व के बारे में जान ही रहे हैं तो विद्यार्थी जीवन के महत्व के बारे में, समय के महत्व के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि विद्यार्थी ने अपने विद्यार्थी जीवन में समय के महत्व को समझा तो समझो उसका आगे का जीवन सफल हो गया। अपने समय का ध्यान नहीं रहने से कई विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। अगर वो अपने समय के महत्व को जानते हुए ठीक समय पर पढ़ाई पर ध्यान दिया तो फेल होने की नौबत ही नहीं आएगी। विश्व में जितने भी महान व्यक्ति हैं उन्होंने समय को समझा और उसके अनुरूप कार्य किया, तभी उनको सफलता मिली और वो महान हो गए। समय के महत्व को समझाते हुए कवि कबीरदास जी अपनी दोहा में से इसका वर्णन किया है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हर पल प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यह दोहा कवि कबीरदास जी के दोहे में से बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि हमें किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। कल पर टालने वाले काम को आज अब करना चाहिए। अंत में जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है, एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है। एक क्षण भी बर्बाद न करे। धन्यवाद। माएँ हमारे नाम करती है, रास्ते की हर ठोकरें हमें सलाम करती है। रास्ते की हर ठोकरें हमें सलाम करती है। मेरी माँ इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही है कुमारी अनुजा अभिजीत सुगड़े, छठी अ कक्षा। उसे विनती है कि वो अपने विचार व्यक्त करे। नमस्ते, मेरा नाम है अनुजा अभिजीत सुगड़े। मैं आज तुम्हें मेरी माँ इस बारे में कोई जानकारी देने वाली हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत पसंद है। मेरी माँ का नाम है रूपाली और मेरी माँ धरती पर भगवान का रूप होती है। माँ भगवान और माँ में कोई फर्क नहीं होता। वो दोनों हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए हमें माँ का रिश्ता दिया है। माँ हमारे दुख पर जन्नत होती है। माँ के चरणों में दुनिया में सबसे सुंदर अगर होई तो है माँ। अपने सपनों को छोड़कर अपने बच्चों के कामयाबी के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। माँ के लिए दुनिया तरस जाती है। मैं भगवान को धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिले है। प्यारी जग से न्यारी है माँ, प्यारी जग से न्यारी है माँ। खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ। सबसे मीठा बोल है माँ, सबसे मीठा बोल है माँ। दुनिया अनमोल है माँ, दुनिया अनमोल है माँ। याना खाना हमें खिलाती माँ, बोरी गाकर सुलाती माँ। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ हमें दिलाती है माँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनुजा। भाषण प्रतियोगिता में 7वीं कक्षा में अव्वल आए छात्र देखेंगे।
द्वितीय क्रमांक 7वी अ कक्षा की छात्रा कुमारी पूनम पुनाजी साबरे। प्रथम क्रमांक 7वीं क कक्षा का छात्र कुमार देवेंद्र सतीश चौगले। अवल आए इन छात्रों के भी हम भाषण सुनेंगे। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश अर्थात प्रयत्न, परिश्रम। तो परिश्रम का महत्व बताने जा रहा है कुमार देवेंद्र सतीश चौगले। उसे विनती है कि वह अपना भाषण पेश करे। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सतीश चौगले, कक्षा 7वीं टुकड़ी को। अध्यक्ष महोदय, गुरुजनों, आज मैं परिश्रम का महत्व इस विषय पर बोलने वाला हूँ। परिश्रम का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना खाने और सोने का है। परिश्रम के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का वही उपयोग कर सकता है जो प्रकृति परिश्रम का महत्व समझता है। करण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात परिश्रम ही हमारे जीवन की वास्तविक पूजा और अर्चना है। इस पूजा के बिना सुख समृद्धि पाना बहुत ही कठिन है। जो आदमी परिश्रम से दूर भागता है वो आदमी कर्महीन, आलसी और उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। सदैव दुख और वो दूसरों पर निर्भर रहता है। सफलता का पहला कुंज है श्रम। श्रम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे आगे बढ़ना हो, सुख शांति से रहना हो या एक अच्छा मुकाम हासिल करना हो, जब तक हम श्रम नहीं करेंगे तब तक हम ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। भगवान ने श्रम करने का ये गुण सारे मनुष्य के साथ सारे जीव जंतुओं को भी दिया है। हर जीव जंतु को ये श्रम का गुण दिया है। एक पक्षी सुबह उठकर अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाहर निकलता है। उसी तरह जैसे ही वो बड़ा होता है उसको उड़ना सिखाया जाता है। हर पक्षी, क्योंकि वो खुद का पालन पोषण कर सके। हर जीव जंतु रोज अपना पेट भरने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। उसी तरह मनुष्य को भी बचपन से बड़े होते ही उसको श्रम करना सिखाया जाता है। चाहे वो पढ़ने के लिए हो, पैसा कमाने के लिए हो या एक नाम कमाने के लिए हो, वरना श्रम के बिना तो एक रद्दी भी नहीं मिलती। हम देश दुनिया के सुप्रसिद्ध लोगों ने हमारे दुनिया को बहुत ही मेहनत और परिश्रम करके ये अद्भुत चीजें दी है। हमारे देश को स्वतंत्र दिलाने में महात्मा गांधी जी ने अपनी जी जान लगा दी, रात दिन एक कर दिए और उसका फल है कि आज हम आजाद हैं। कभी भी समय की बर्बादी मत करना। समय की बर्बादी वही करता है जो आलसी होता है। आलसी मनुष्य हमेशा समय की बर्बादी करते हुए अपना काम धीरे धीरे करके सारी जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन एक परिश्रमी आदमी कभी भी ऐसा नहीं करता। वो अपना काम निरंतरता से करता है और अपना जीवन जीता है। एक याद रखना, कभी भी हार मारकर बैठ मत जाना, क्योंकि जब तक तुम कोशिश और परिश्रम करते रहोगे तब तक तुम्हें फल मिलेगा ही और कभी ना कभी सही वक्त पर तुम्हें जो चीज चाहिए वो मिलेगी। सब्र के साथ इंतजार करना सीखो। सब्र के साथ इंतजार करना सीखो, जिससे कुछ भी हो जाए किसी ना किसी तरह से आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिल ही जाती है। धन के पीछे कभी भी मत भागना, क्योंकि अगर धन के पीछे भागोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। परिश्रम करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ धन कमाना, धन के होड़ में लग जाना। भले ही धन हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो हमारी जिंदगी नहीं है। वो हमारी जिंदगी नहीं है। हताश होकर कभी भी घर में मत बैठना, क्योंकि हमारे देश में, हमारे सारी दुनिया में बहुत से ऐसे हस्ती हैं जो पहली कोशिश में नाकाम रहे थे। अगर हम श्रम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हम मुकेश अंबानी जी को लेते हैं।
मुकेश अंबानी जी अगर उनकी छोटी सी कुटिया में वैसे ही बैठे रहते और ना मेहनत करते नहीं तो आज इतना बड़ा उनका अंबानी कारोबार नहीं होता। एक याद रखना, हर दिन की हर एक नया दिन एक उम्मीद की नई किरण लाती है और परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है। मतलब कि याद रखना कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है जिसको हम अपनी परिश्रम मेहनत से संभव कर सकते हैं। जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मत भागो तुम संघर्ष के मैदान से, मत भागो तुम संघर्ष के मैदान से, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया देवेंद्र। नारी को ना समझो अबला, नारी को ना समझो अबला, नारी तो नर की खान है। नारी को ना समझो अबला, नारी तो नर की खान है। उसके इकोक सीजन में रामकृष्ण हनुमान है, रामकृष्ण हनुमान है। नारी, भारतीय नारी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही है। पूनम पुनाजी साबळे, उसे विनती कि वह अपने विचार व्यक्त करे। नमस्कार, मेरा नाम पूनम पुनाजी साबळे, मैं 7वीं अ कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं भारतीय नारी इस विषय पर मेरे विचार व्यक्त करूँगी। हम इस दुनिया में है तो सिर्फ और सिर्फ एक नारी की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ एक नारी की वजह से है। नारी का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना, यही हमारे देश की हमेशा संस्कृति रही है, यही हमारे देश की हमेशा संस्कृति रही है। परंतु प्राचीन काल से अनेक धारणाओं ने नारी के इस स्वतंत्र विकास में बाधा डाली है। हम सबके जीवन में नारी किसी न किसी रूप में होती ही है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, ऐसे अनेक रूप में वो हमारे साथ रहती है। प्राचीन काल से नारी को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं थी। उसे सिर्फ घर और बच्चे संभालने का काम दिया जाता था। ना वो कभी बाहर जा सकती थी, ना अपने मन से कुछ और कर सकती थी। परंतु इस युग में ये चित्र बदलता हुआ दिख रहा है। नारी अब पुरुषों के बराबर काम कर रही है और आसमान के ऊंचाई को भी छू रही है। इतना ही नहीं तो नारी ऊंची पदवियां भी प्राप्त कर रही है। वो हवाई जहाज, मेट्रो ट्रेन जैसे अनेक साधन भी चला रही है। नारी का सम्मान करना हमेशा हमारे देश की संस्कृति रही है और हमेशा रहेगी। इसलिए हमें नारी की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मैं नारी के बारे में इतना ही कहूँगी। जब नारी में है शक्ति सारी, तो फिर क्यों कहे उसे बेचारी। धन्यवाद। बहुत अच्छा पूनम। अब 8वीं कक्षा से भाषण प्रतियोगिताओं में अव्वल आए छात्र देखेंगे। द्वितीय क्रमांक 8वीं ब कक्षा का छात्र कुमार साई प्रसाद नाता सुतार। प्रथम क्रमांक 8वीं क कक्षा की छात्रा प्राची उदय सिंह धनवड़े। उन छात्रों को भी विनती कि वो अपना भाषण पेश करें। सभी को अपने देश पर गर्व होता है, अभिमान होता है। तो इसी विषय पर मुझे गर्व है भारत पर अपने विचार प्रकट कर रही है 8वीं टुकड़ियों से प्रथम आई छात्रा कुमारी प्राची उदय सिंह धनवड़े। उसे विनती कि वह अपना भाषण व्यक्त करे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ऐसा हम सिर ऊंचा करके छाती ताने कहते हैं, हाँ मुझे गर्व है भारत पर, हाँ मुझे गर्व है भारत पर। जी हाँ दोस्तों, मैं प्राची उदय सिंह धनवड़े लक्ष्मणराव की लश्कर विद्या मंदिर पलूस 8वीं कक्षा की छात्रा आपके सामने विषय लेके आ रही हूँ। हाँ मुझे गर्व है भारत पर, हाँ मुझे गर्व है भारत पर। दोस्तों, हिमालय के चोटी से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक फैला हुआ मेरा भारत देश विविध भाषा, संस्कृति, धर्म आदि सारी चीजों में विविधता होने के बावजूद भी एक संग है मेरा भारत देश।
हिंदी महासागर तो मेरे देश के पैर धुल रहा है। इसलिए तो कहती हूँ हिमालय के हिम शिखर पर मुकुट जैसा साजे, हिमालय के हिम शिखर पर मुकुट जैसे साजे, वक्ष स्थल पर नंदनवन कश्मीर को शुभ साजे। सातपुड़ा सह्याद्री अरवली बाहु ऐसे जिसके, सातपुड़ा सह्याद्री अरवली बाहु ऐसे जिसके, महासागर भी पद स्पर्श करते भारत देश के, भारत देश के। दोस्तों कहते हैं कि कुछ जमाने पहले हमारे देश में सोने का धुआं उठता था, लेकिन आज देखा तो लगता है कि कहाँ गया वो दिन। आज जब मैं यहाँ वहाँ देखती हूँ तो देश की स्थिति देखकर डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज बढ़ती हुई आतंकवाद, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ प्रदूषण, इसके कारण मेरे देश को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तरह तरह की बीमारियों ने हमारे देश को अपाहिज करके रखा है। आज तो कोरोना नाम के वायरस ने हमारे देश में ही नहीं कि बल्कि पूरी दुनिया में शोर मचा रखा है। कितनों बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, कितनों की बुरी तरह से मौत हो चुकी है, इसकी कोई गिनती ही नहीं। लेकिन दोस्तों एक विश्वास है कि हमारी भारतीय परंपरा की जड़ी बूटियां ही इसका वैक्सीन जरूर निकालेगी और हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चैन से सांस ले पाएगी। और मैं या आप ही नहीं कहेंगे बल्कि पूरी दुनिया कहेंगी, हाँ मुझे गर्व है भारत पर, हाँ मुझे गर्व है भारत पर। दोस्तों मैं जाते जाते इतना ही कहूंगी, सारे जग से प्यारा देश हमारा दुलारा, सारे जग से प्यारा देश हमारा दुलारा, बचाएंगे उसको जो हमारे जान से भी प्यारा। चलो लिखे कहानी फिर से हिमालय के चट्टानों पर, चलो लिखे कहानी फिर से हिमालय के चट्टानों पर। मुझे गर्व है भारत पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। इसके बाद देशभक्ति पर गीत गायन प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र देखेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत देश हमारा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत देश हमारा है। हर दिल की धड़कन ने मिलके यही पुकारा है, हर दिल की धड़कन ने मिलके यही पुकारा है। भारत में जो रहता है वो भारत का वासी है, भारत में जो रहता है वो भारत का वासी है। करो वंदन इस धरा को यही मथुरा और काशी है, करो वंदन इस धरा को यही मथुरा और काशी है। तो देशभक्ति पर गीत गायन प्रतियोगिता में 5वीं और 6ठी कक्षा का एक गुट और 7वीं और 8वीं कक्षा के गुट तैयार किए गए थे। तो उनमें से 5वीं और 6ठी गुट से प्रथम क्रमांक कुमारी अक्षदा कैलाश मड़ के 5वीं अ कक्षा की छात्रा, और उसे विनती है कि वो अपना गाना पेश करे। उसके गीत के बोल है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षदा कैलाश मड़के, कक्षा 5वीं टुकड़ी अ। मैं आज आपको हिंदी देशभक्ति गीत सुनाने वाली हूँ। उसके कुछ बोल है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, कई ए फल और फूल उगाए, केसर कई बिकेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। और राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अक्षदा, बहुत अच्छा। द्वितीय क्रमांक कुमारी आर्या मिलिंद सावंत, छठी अ कक्षा। उसे भी विनती कि अपना गाना पेश करे। उसके गीत के बोल है ए वतन वतन आबाद रहे तू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्या मिनिसान। मैं छठी अ कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको आज देशभक्ति गीत सुनाते दिखाती हूँ और मेरे गीत के बोल है ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचा मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचा मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई हम की आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई हम की आज आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे याद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन। ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब 7वीं और 8वीं गुट से प्रथम क्रमांक कुमारी प्राची उदय सिंह धनवड़े, 8वीं क कक्षा। उसे भी विनती कि वो अपना गाना पेश करे। उनके गीत के बोल है मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है
मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। तूने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, ना 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 ना, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, अपने चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, ना 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 ना, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। बहुत अच्छा। द्वितीय क्रमांक है कुमार श्रेयस गजानन पाटिल, 7वीं अ कक्षा। श्रेयस पाटिल को विनती कि वो अपना गीत पेश करे और उसके गीत के बोल है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, राम
नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। धन्यवाद। बहुत बढ़िया श्रेयस, बहुत अच्छा। सभी छात्रों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। प्रतियोगिताओं में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था और उसमें बहुत सारे छात्र सफल भी हुए हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैडम जी, धन्यवाद। आज हमारे पाठशाला में 5वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों ने बहुत उत्साह से और बहुत सुंदर ढंग से कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया है, इसलिए सभी छात्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ और उन्हें मार्गदर्शन करने वाले जो शिक्षक है, अध्यापक भाई बहन है, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और खासकर विद्यार्थी मित्रों हो, आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम होगा वो है आभार, अर्थात आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे साथी दावड़े सर जी को। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है, हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ाने वाले हमारे पाठशाला के प्रधानाध्यापक श्री सावंत सर जी, उप प्रधानाध्यापिका सौ कुलकर्णी मैडम तथा उप प्रधानाचार्य श्री पागे सर जी, इन सब का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही सभी अधिकारी वर्ग, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का भी आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ सभी छात्र तथा उनके अभिभावक, इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन हमारे होनहार तंत्र से शिक्षक श्री जेवी खोबरे सर जी ने किया, इसलिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हमारे साथी श्री दड़ सर जी, गुरु मैडम, मिरजकर मैडम और श्री यादव सर जी, इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आभारी हूँ मैं सबका, दिया मौलिक विचारों का प्रसाद, हर एक पथ पर स्नेह मिलता रहे, इसी विनती के साथ सबका धन्यवाद। धन्यवाद।